प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 6 है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर्यन ने एक परीक्षा में 350 नंबर प्राप्त किए और विद्या ने उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि विद्या ने आर्यन से 296 अंक ज़्यादा स्कोर प्राप्त किए हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। लिखा हुआ है आर्यन जो है उसने प्राप्त किया है परीक्षा में 350 मार्क्स, 350 मार्क्स प्राप्त किया है और बोल रहा है कि विद्या ने उसी परीक्षा में 76% मार्क्स पाए हैं ना। तो विद्या जो है पाई है 76%। ठीक है, आर्यन पाया है 350 नंबर, विद्या पाई है 76% नंबर। और बोल रहा है यदि विद्या ने आर्यन से 296 अंक ज़्यादा स्कोर प्राप्त किए हैं तो विद्या ने क्या बोल रहा है कि विद्या ने जो है आर्यन से 296% मार्क्स ज़्यादा पाए हैं। विद्या ने अगर 296 ज़्यादा पाया तो आर्यन ने कितना पाया? आर्यन ने 350 पाया है और इससे 296 ज़्यादा पाया, मतलब 296 प्लस करेंगे तो जो है विद्या का स्कोर कितना हो गया? विद्या का स्कोर हो गया आपका 350 प्लस 296, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा 76% इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 646। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूछा ना, पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक 76% आपको पता होगा कितना है? 76%, 646। तो पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक कितने परसेंट का होता है? 100%। तो 100% आप जो है फाइंड कर लीजिए क्वेश्चन मार्क। और क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट के नीचे आपने परसेंट लिखा और नंबर्स जो है आपका निकल आएगा नंबर के नीचे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 100 इंटू 646 अब 76। ठीक है, सो देखिए किस नंबर से कटेगा ये। 19 से कट करते हैं हम। 19 4 जा 76 और 19 3 जा 57 और 19 4 जा 76। 2 से कट कर देते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। 2 से कट करते हैं इसको, 50 टाइम्स में कटेगा और आपका मल्टीप्लाई होगा जब 17 और 50 का तो कितना आ जाएगा? 850। ये आपका जो है टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लिखा है एक परीक्षा में 49% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। एक परीक्षा में 49% जो है स्टूडेंट वो इंग्लिश से फेल हो जाते हैं। तो ये उसके बाद बोला कि 36% स्टूडेंट जो है वो हिंदी ही फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 15% जो स्टूडेंट है वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो फेल केवल दिया हुआ है। आइए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका इंग्लिश का, ये हो गया आपका हिंदी का। तीनों में हम फेल लिखते हैं। ठीक है, ये 49% जो है इंग्लिश में फेल हुए हैं और 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो यहाँ पीछे 15 हो गया और 36% हिंदी में। ठीक, लिखा है यदि पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या कुल कितनी है? 450। अच्छा, सबसे पहले तो अगर फेल दिया है, फेल बोला है कि इंग्लिश में 49% फेल हुए हैं, हिंदी में 36% फेल हुए हैं और दोनों विषयों में 15% फेल हुए हैं। तो सबसे पहले तो दोनों हम इसे ऐड कर लेते हैं। 49% फेल हुए हैं आपके इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में कितने फेल हुए हैं? हिंदी में हुए हैं 36। इसको जो आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका आ जाएगा 85%। और आपको पता है कि 85% तो फेल हुए हैं इस तरह से, लेकिन 15% जो है कॉमन है, मतलब 15% जो है दोनों में फेल हुए हैं। तो ये 15% ऑलरेडी 85% में एडेड है। ठीक है, तो इसलिए उसको 85% को हम 85% में से हम 15% माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो है दोनों विषय में फेल हुए हैं और इनको भी तो इंक्लूड किया गया ना, इंग्लिश हिंदी में ऑलरेडी आ गए। ठीक है,
तो आप माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7। असल में 70% जो है क्या है, ये असल में टोटल फेलियर है। फेल कितने हुए हैं, 70% हुए हैं। तो अगर फेल 70% हुए हैं और बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 450। अगर फेल 70% हुए हैं तो पास होने वाले आपको बता दे रहा है, पास होने वाले कितने हैं, 450। अगर पास होने वाले 450 हैं तो पास होने वाले परसेंट कितने होंगे, 70% अगर फेल हैं तो 30% पास होंगे। ऐसे ही कर निकालेंगे ना हम लोग। फेल अगर 70% हैं तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 70, 30% पास होंगे। और 30% पास हैं अगर, तो आपको दे दिया है कि पास होने वाले कितने हैं, 450। पास होने वाले कितने हैं, 450 पास होने वाले हैं। तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या है। आपसे यही पूछा है ना कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 100% निकालना है, ठीक है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। तो परीक्षा में कितने परसेंट छात्र उपस्थित थे, 100%, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 × 450 अपान में 30। तो कट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 3 से कट कर लेंगे 45 को, 15 टाइम्स में कट करेगा, ठीक है। कितना आ गया आपका, आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 1500। और ये आपका हो गया आंसर। मतलब कि टोटल पूर्णांक या टोटल मार्क्स कितने का था, 1500 का। सॉरी, टोटल जो है स्टूडेंट की संख्या क्या है, 1500। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1500 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी आपकी 1500, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे दिया है 3:2 का, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर 5 लड़के लड़कियां हैं तो उसमें 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अगर 5 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट हैं तो उसमें 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। तो इस तरीके से जो है इनका संख्या का अनुपात है। अब बोला यदि उनमें से 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा चलिए, हम अगर अनुपात को अगर हम संख्या मान लें, वेरिएबल लेके मानेंगे या फिर उसको फिर करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर इसको आप संख्या मान लें, इस तरह से भी मान सकते हैं, या फिर अगर आपको मतलब कि वैल्यू में अगर जैसे पॉइंट में ले जाने में प्रॉब्लम हो, या फिर चाहे तो थोड़ा सा इजी करने के लिए आप इसको जो है अनुपात को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आप कर लिए 300 कर लिए, ठीक है। इसको आप 2 0 इधर भी बढ़ा लिए, 200 कर लिए। तो यही सेम चीज़ इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आइए हम इसी पे करते हैं, क्योंकि अगर आपको पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आगे बहुत सारा प्रॉब्लम है। दशमलव को अगर प्रॉब्लम है तो उसको डर को ख़त्म करिए, ठीक है। आइए करते हैं। लिखा है यदि उनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। यदि 20%, आपको एक चीज़ मैंने शायद पहले बताया नहीं बताया, मैं दोबारा अगर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। किसी भी नंबर का यदि परसेंटेज निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 45 ही है, ठीक है। यदि 45 है और इसका हमें परसेंटेज निकालना है, 45 का अगर ये हमें 10% निकालना है तो हम क्या करेंगे, 45 का 10% निकालना है तो 45 के मतलब 1 प्लेस, यूनिट प्लेस या 1 प्लेस से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 10% ही निकल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 10%। 45 का 10% कितना होगा, ये 4.5 हो जाएगा। अगर 45 का ये 10% हमें ना निकाल के 45 का हमें यदि ये 1% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 10 प्लेस से पहले पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2 प्लेस से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 10% हो जाएगा 4.5 और 1% हो जाएगा 0.45। अब अगर आपसे पूछे कि भैया 30% बताइए तो 3 से गुणा करेंगे। आपसे बोले कि नहीं 2% हमें बताइए तो ये 1% है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। इसको आप मन में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है कि यदि उनमें से 20% लड़कों को और 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलेगी
अच्छा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो हमें बताना है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है हमें जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम नहीं मिलने वाला ही पहले निकाल लेते हैं ना, आसानी रहेगा। तो अब देखिए, अगर यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो 3 का 10% कितना होगा? 0.3। 3 का 10% कितना होगा? 0.3। एक जो है कि वंस प्लेस से पहले लगा देंगे पॉइंट, तो 3 का 10% कितना होगा? 0.3। ठीक है, तो एक सेकेंड, 3 का 10% होगा 0.3, तो 80% लड़कों को नहीं मिलती है, तो 80% कितना होगा? इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब 25% वाला तो बहुत सिंपल होता है। देखो बच्चों, एक बार 25% और 50% इस तरह का अगर आता है तो बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे। जैसे कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 40 है, ठीक है, 40 का हमें 50% निकालना है, तो क्या होगा? जस्ट हाफ होगा। ठीक है, 40 का हमें निकालना है 25%। ठीक है, तो क्या होगा? 40 का अगर हमें 25% निकालना है तो क्या होगा? हाफ का हाफ होगा। ठीक है, 40 का 25% निकालना है तो हाफ कितना होगा? 20, उसका भी हाफ होगा 10, तो 40 का 25% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 40 का 50% 20, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा 50%, और 25% क्या होगा? हाफ का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लिया करिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 25% यदि लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 2 का हाफ कितना होगा? 2 का हाफ 1 हो जाएगा, और उस 1 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5, मतलब 2 में से 1 लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो कितने को नहीं मिलेगी? 2 में से अगर हाफ का हाफ ना, 2 का हाफ कितना होगा? 2 का हाफ होगा 1, और हाफ का हाफ 1 का हाफ कितना होगा? 0.5, मतलब 0.5 को छात्रवृत्ति मिलती है। 0.5 को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 0.5 को छात्रवृत्ति मिलती है, तो अगर हमें निकालना है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो क्या करना पड़ेगा? 0.5 को 2 में से 0.5 को मिलती है तो 3 गुना को, मतलब 75% हमें निकालना है ना। तो यदि 25% आपको पता चल गया कि 2 का हाफ मतलब 25% 0.5 है, तो हमें निकालना है कि 75% को नहीं मिलती है, तो 75% कितना होगा? 0.5 इंटू 3। 25% जब आपका 0.5 है तो 75% कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, आइए इसको अनुपात ये सबसे पहले देखते हैं कितना आ गया है। आपका आ जाएगा 2.4, और कितना आ गया यहाँ से? 1.5। इसका मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 2.4 और 1.5 जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.9, मतलब 5 अगर बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, 5 लड़के लड़कियां हैं, उसमें से 3.9 को नहीं मिल रहा है। तो अगर इसका परसेंटेज बोला है कि परसेंटेज बताइए कितने को नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? 3.9 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? ऐड कर लेंगे 3 और 2 को, कितना आ जाएगा? 5, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट एक प्लेस से पहले, इसलिए पॉइंट को हम हटा देते हैं, और यहाँ पे एक प्लेस से पहले था इसलिए 1 0 बढ़ा देते हैं। 50 दूना के 100, और 39 टू जा कितना हो जाएगा? 78%। इसका मतलब कि 78% बच्चों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है आंसर हो गया। और अगर पूछे कि छात्रवृत्ति कितने लोग को मिलती है, तो कितने लोग को मिलती है? 22% लोग को मिलती है। 100 माइनस 78% कर देंगे। और जैसे कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ, यही अगर ये करना होता, अगर जैसे 300 200 का लिया था तो यही सेम चीज़ करते, बशर्ते जैसे कि हमें इसका निकालना था 20%, तो 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा, एक प्लेस से पहले लगाएंगे। 20% कितना होगा? 10% है तो 20% हो जाएगा 60। ठीक है, बोले 2, और 300 में से अगर 60 को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने को नहीं मिलेगा? 240 को नहीं मिलेगा, सेम चीज़ आएगा। ठीक है, मतलब लेकिन अगर आपको देखना कि आप कैसे क्विक कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट में आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे जो है कि नंबर्स में आएगी। ठीक है, डेसिमल नहीं लगा होगा, तो जो भी आप समझे जैसे करें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए अगर आपको लगता है तो आप इसमें इसके अनुपात को जो है बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 78%। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ताजे अंगूरों में 80% जल है। ताजे अंगूरों में 80% जल है,
जबकि सूखे अंगूरों में 10% जल है। अच्छा भाई, यदि सूखे अंगूरों का कुल वजन 500 किलोग्राम है तब ताजे अंगूरों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं एक टोकरी है, ठीक है, इसमें क्या है, ताजे अंगूर हैं, ठीक है, इसमें ताजे अंगूर हैं, ठीक है, और इसमें क्या है 80% वाटर जो है, इसमें है ताजे अंगूरों में 80% जल है। जब इसमें 80% जल होगा तो पल्प, 80% जल है तो पल्प या गुद्दा कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि सूखे, ठीक है, ठीक है, जो है कि मान लेते हैं सूखे वाले टोकरी है, सूखे जो है, सूखा टोकरी में कितने सूखे अंगूर जो हैं, सूखे अंगूरों की टोकरी है, ये ताजे अंगूरों की टोकरी है, ठीक है। सूखे अंगूरों की टोकरी में जो है कि बोला है कि 10% जल है, 10% जल बोला है ना, तो हम वाटर यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 10%। जब वाटर 10% तो पल्प कितना हो गया यहाँ पे, पल्प हो गया यहाँ पे 90%, ठीक है, कोई दिक्कत। 10% जल है भाई तो 90% वाटर पल्प होंगे ना, उसके गुद्दा 90% होगा ना, 100 माइनस 10% कर देंगे, 90% आ गया। अब बोला है कि सूखे अंगूरों का कुल वजन 500 किलोग्राम है, बस समझ में आ गई। सूखे अंगूरों का कुल वजन कितना दिया, 500 किलोग्राम। अगर 500 किलोग्राम है सूखे अंगूरों का वजन, तो 500 का 10% कितना होगा, मैंने बताया था कैसे निकालना है, आ जाएगा 50। और अगर 10% अगर 50 है 500 का, तो 90% कितना होगा, 500 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 450, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पता चलेगा सूखे अंगूरों में पानी कितना है, 50 kg है, 450 किलो, 500 अगर किलोग्राम का सूखा अंगूर है, 500 kg का है अगर ये, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी है 50 kg, और पल्प की मात्रा कितनी है 450 kg, ठीक है। ये पानी की मात्रा है और ये पल्प की मात्रा है। अब आगे हम बोलते हैं ताजे अंगूरों का कुल वजन निकालना है, मतलब इसका हमें टोटल वेट, ये हमें निकालना है कि इनका ताजे अंगूर का टोटल वेट कितना है, ठीक है, यही पूछा है, टोटल वेट कितना है। तो आप आइए, आपको एक तरीका बताता हूँ मैं, सीखिए इसको। पल्प, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी दे देगा, अभी देखिए आगे वाला क्वेश्चन जो है तरबूज के लेकर के है कि तरबूज को कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और तरबूज का पानी सूख गया, पानी इतना है, पल्प इतना, ठीक है। जो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पानी ही सूखेगा, ठीक है, पानी सूखेगा ना, पल्प तो जितना पहले जितना था उतना ही पल्प बाद में भी रहेगा, या ठीक है, सूखने के बाद भी उतना ही रहेगा ना। तो मतलब पहले अगर यहाँ पे पल्प, सूखे वाले में पल्प कितना है 450 kg, तो ताजे वाले में भी पल्प या गुद्दा कितना होगा 450 kg होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी गुद्दा कितना है, गुद्दा है यहाँ पे 20%, तो 20% का वैल्यू आपको पता चल गया कितना है 450, क्योंकि आपको पता है कि ताजे वाले में पल्प कितना है 450। जब ताजे वाले में 450 kg है तो जब सूखे वाले में 450 kg है पल्प, तो ताजे वाले में भी 450 kg ही होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कुल वजन बताइए, ये गलत हो गया यहाँ पे लिखी राइटिंग में, वनज नहीं होगा, वजन होगा, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ताजे वाले का कुल वजन कितना होगा 100% होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे 100 में 450 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बटे कितना लिखेंगे, बटे 20, 0 से 0 कट कर दिए, 2 से कट कर दीजिए 50, 100 को 50 आ जाएगा, और 50 में 45 से जब पूरा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2250 kg, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए इसी तरह का एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक तरबूज का वजन, ओहो यहाँ भी वनज है, वजन, ठीक है, एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है और जिसमें 96% जल है, मतलब इसमें वाटर जो है, जो तरबूज है उसमें वाटर कितना है 96% है, ठीक है। और तरबूज का वजन 96% जब वाटर है तो इसमें पल्प कितना होगा, तरबूज में 4% पल्प होगा, अगर 96% वाटर है तो 4% पल्प होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका कुल वजन कितना है, तरबूज का वजन है 20 kg, तरबूज का वजन है 20 kg का तरबूज है। अगर 96%, देखिए यहाँ पे निकालते हैं इसको हम, पल्प और वाटर निकालते हैं ना, और घटा हुआ वजन पूछ रहा है हमें, वाटर से कुछ लेना देना ही नहीं है,
पल्प से लेना देना ना, डायरेक्ट पल्प निकालिए। 20 केजी अगर तरबूज का वजन है तो पल्प कितना है, 4% है। तो पल्प अगर हमें 1% निकालना हो, 20 केजी का 1% कितना होगा, हम क्या करेंगे 20 से 20 अगर है, इसका 1% निकालना है तो 10 प्लेस के पहले पॉइंट लगाएंगे। आपको पता है ना, मैंने बताया था 10% निकालना हो तो 1 प्लेस से पहले लगाएंगे, और 1% निकालना हो तो 10 प्लेस से पहले, मतलब दहाई के अंक से पहले लगाएंगे। ठीक है, दहाई के अंक से पहले लगाएंगे दशमलव। तो 1% कितना आ गया, 20%, 20 आ गया 0.20। तो 4% कितना होगा, 4% कितना होगा, 4% पल्प 0.20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0.80 आ जाएगा। मतलब 4% बराबर आपको पता चल गया 0.8। ठीक है, इसमें मतलब इसमें तरबूज में कितना पल्प है, 0.80 है। और बोला कुछ देर अगर धूप में छोड़ दिया जाए, अब इसको जो है धूप में छोड़ने के बाद, ठीक है, धूप में छोड़ दिया जाता है भाई, तो ये इसका वजन घट जाएगा ना, कुछ इसमें से जल की मात्रा कुछ वाष्प के रूप में बदल कर उड़ जाती है। ठीक है, अब तरबूज में बोल रहा है जल की मात्रा कितनी बची है, तरबूज में जो है जल की मात्रा, तरबूज में ये तरबूज मान लीजिए है बड़ा सा, तो इसमें जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा है इसमें 95%। ठीक है, अगर जल की मात्रा 95% है तो पल्प कितना है, पल्प आपका है कितना 5%। अगर जल 95% है तो पल्प कितना होगा, 5% होगा। अगर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मैंने बताया था पहले पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने समझा उसको अच्छे से तो आप समझ सकते हैं कि अगर पल्प अगर पहले मतलब कि तरबूज में अगर 0.80 है तो पहले हो या बाद में, मतलब क्योंकि पल्प तो सेम रहेगा, तो बाद में भी पल्प जो है 5% हो तो वो 0.80 की ही वैल्यू है, पल्प तो सेम रहेगा। तो पल्प इसमें भी कितना होगा 0.80। अब बोला तरबूज का वजन बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5% इक्वल टू आपको 0.80 पता चल चुका है, आपको कुल वजन निकालना है तो 100% निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.80 अब बटा के 5। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे देखिए दो, ठीक है, 2 प्लेस से पहले लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट हट गया, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 इधर काट दिए, 5 दूना के 10 और 8 दूना के 16। इसका मतलब कि क्या आ गया, ये घटा हुआ वजन कितना है, पहले 20 केजी था, तो अब ये घट करके इसका वजन कितना हो गया है 16 केजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता द्वारा डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। अच्छा, ये यहाँ पे बच्चों थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप ये समझिए कि उसमें विजेता ने, मतलब जो जीता हुआ है, विजेता ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए हैं। मतलब जो विनर कैंडिडेट है, दो व्यक्ति जो है संसद के लिए चुनाव लड़े हैं, तो उसमें जो विनर है वो कितना पाया है, 57% पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर विनर जो है 57% मत पाया है, तो लूजर जो हारा हुआ है वो कितना पाएगा, वो पाएगा आपका 43%। इसमें तो कोई शक नहीं है। 57% अगर जीता हुआ पाया है तो 100 माइनस 57 कौन पाएगा, लूजर। तो 100 माइनस 57 करेंगे, कितना आ जाएगा 43%। अब बोल रहा है कि और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ है। ठीक है, हमको बता दिया कि 42,000 मत से जीता है। अगर आप देखें अगर, तो ये कितने परसेंट मत से जीता है बताइए, 57% मत पाया है और जीता हुआ कैंडिडेट 43% हारा हुआ कैंडिडेट, तो कितना परसेंट ज़्यादा पाया है, ये पाया है 14% ज़्यादा पाया है ना। इससे 57 में से 43 घटाएंगे तो कितना ज़्यादा पाया है, 57% में से 43% घटाएंगे कितना आएगा, 14% आएगा। मतलब 14% मत जो है ज़्यादा पाया है, या उस 14% मत के बहुमत से जीता है। और यही बोल रहा है कि 14% मत से जीता है, और बोला 42,000 मत हो, मतलब हमें परसेंटेज में पता चल गया कि 14% मत पाया है, वो 14% ज़्यादा मत पाया है उससे। ठीक है, तो 14% ज़्यादा मत पाया तो 14% मत से ज़्यादा जीता हुआ है, और 42,000 मतों से विजयी हुआ है। मतलब 14% की वैल्यू कितनी है, 42,000, 42,000। ठीक है, तो बोला डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, बताइए कितना पड़ा होगा वोट, 100% पड़ा होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में।
14 से आप डायरेक्ट काटिए, 14 से काटिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, 100 का गुणा 42,000 में करेंगे, बटे 14 लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। आपको पता है कि ऊपर नीचे ये ऊपर नीचे इधर काटेंगे और इधर पैरेलल में सामने सामने काटेंगे, ठीक है। और जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 14 से काट दीजिए आप डायरेक्ट 42 को, 14 यहाँ 42, अब तो कुछ बचा नहीं काटने को, ठीक है। तो अब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000 में, कितना आ जाएगा, 100 का गुणा होगा 3000 में, तो आपका आ जाएगा मतलब 3 लाख वोट टोटल डाले गए थे। टोटल कितने वोट डाले गए थे, 3 लाख, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है, तदनुसार वस्तु का मूल्य जो भी हो उससे 25% कम मान लेते हैं। वस्तु का मूल्य जो था कितना था, 100 था, अब इससे 25% कम कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी मतलब कि अगर वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं, अगर उसका 25% कम किया जा रहा है तो सेम 25 कम हो जाएगा ना। 25% कम किया गया था, इसका 100 में से 25 कम हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में से कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर ये 75 उसका दाम अब हो गया, 25% कम हो तो 75 हो गया। अब लेकिन 75 से अगर हमें 100 करना है तो हमें कै % बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आपका लेस हुआ है 25%, तो 75 आ गया, लेकिन हम इसमें कै % 75 में बढ़ाएं कि वो 100% हो जाए, बताइए। तो आपको पता है कि 75 से 100 करने के लिए हमको कितना बढ़ाना होगा। अगर हमें यहाँ पे देखिए, अगर हमें 75 से अगर किसी 75 को अगर हमें 100 बनाना है, या किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया है उसको 100 बनाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा, 25 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। कितने से 25 से बढ़ाना पड़ेगा, 75 से। जो मूल कीमत होती है नीचे लिखते हैं, ठीक है। गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे % निकालने के लिए, ठीक है। 25 यहाँ 75 कट गया, 25 से कम हो जाए, 25 यहाँ 75, कितना आ गया आपका, आ गया 100/3। 100/3 मतलब क्या हो गया, कितना % बढ़ाएंगे हम, 33 सही 1/3%, ठीक है। ये आपका प्रश्न का जवाब आंसर हो गया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है 72 ग्राम जो है 306 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी सेम रखनी है, मतलब इसका जो यूनिट है, क्वांटिटी का जो यूनिट है आपको सेम रखना है। ये 72 ग्राम दिया हुआ है और ये ग्राम में है ना, इसकी इकाई ग्राम में इकाई दी हुई है, और 3.6 किलोग्राम दिया हुआ है, 3.6 किलोग्राम दिया हुआ है। मतलब 72 ग्राम जो है 306 किलोग्राम कितने प्रतिशत। तो इसको हम किलोग्राम को फिर ग्राम में चेंज करने के लिए कैसे क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राम में हो गया, ऊपर ग्राम में ही है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट जो है एक 10 से गुणा होगा तो पॉइंट तो उड़ जाएगा, ठीक है, पॉइंट खत्म हो गया। अब 36 गुना के काट लीजिए इसको, 36 गुना के 72, मतलब कि आपका आ गया क्या 2%। इसका मतलब कि 72 ग्राम जो है 306 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 2% है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। बोला एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है, उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बस इस तरह कर लिया करिए। 6250 रुपये मशीन की कीमत है, और पहले वर्ष में अगर 10% घट रहा है तो क्या करेंगे हम, 100 में से 10% घट रहा है ना, तो 10% अगर कमी आ रही है 10%, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90/100 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब बोल रहा है दूसरे वर्ष 20% घटेगा, जब 20% घटेगा तो 100 - 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 80%। घट रहा है ना, अगर बढ़ता होता तो 100 में प्लस करेंगे, घट रहा है तो 100 में जितना घट रहा है उतना घटाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, 30% तीसरे साल कम हो रही है, तो 100 - 30 कितना होगा, 70/, एक सेकेंड बच्चों, ये आ गया आपका 70/100 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका 3 वर्ष के बाद उसकी कीमत जो रह जाएगी वो आपका निकल जाएगा। इसको पहले 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देते हैं ऊपर, फिर 2 जीरो कट कर देते हैं नीचे से, और इधर ऊपर भी 2 जीरो कट कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको किससे काटा जा सकता है। पहले इसको हम 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, और 25 से हम काटते हैं 625 को। आपको पता है कि 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम काटते हैं 4 से 8 को, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब हमको जो नंबर बचे हैं उनका केवल मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर बचा है 25 × 9 × 2
गुणे 7, ये है ना, कितना हो जाएगा 25 नवा 225, 225 दूनी कितना हो जाएगा 2, 225 दूनी 450 हो जाएगा, और 450 45 साते 315, 3150, ठीक है, 3150 रुपये उसकी कीमत रह जाएगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बोला यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 50% बड़ा हो, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी जो है सी से 50% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। लिखा है ए सी से 50% बड़ा हो, ए जो है सी से 50% बड़ा हो, सी को अगर यदि हम 100 मान ले तो ए अगर 50% बड़ा है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक। और बोल रहा है बी जो है सी से 50% बड़ा हो, बी जो है सी से 25% बड़ा हो। यदि बी सी से 25% बड़ा है, सी 100 है तो 25% बड़ा हो, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, मतलब ए कितना है, ए कितना है भाई, ए है 150, ठीक है, ए है 150 और बोल रहा है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, बी है कितना 125 है और ए है 150। अब बोल रहा है इससे कितना बड़ा है, ध्यान दीजिए 125 से 150 कितना बड़ा है 25 बड़ा है। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत बड़ा है, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे जो है अगर बोल रहा है कितने प्रतिशत बड़ा है, बड़ा पूछा तो छोटी वैल्यू लिखेंगे और छोटा पूछा तो बड़ी वैल्यू नीचे लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए ना, ऐसे दिक्कत गलत नहीं होगा आपका। और बोला कितने प्रतिशत बड़ा है, अगर बड़ा पूछ रहा है तो नीचे क्या लिखिए, छोटी वैल्यू लिखिए। छोटा पूछ रहा है कितना छोटा है तो बड़ी वैल्यू लिखिए, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन होता है ऐसे कि कौन सा रखें ये, ठीक है, तो आप ऐसे कर लिया करिए, गलत नहीं होगा। बोला कितना प्रतिशत बड़ा होगा तो क्या रखेंगे, छोटी वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा नीचे 125 और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 पंजे 125 कट जाएगा और 5 से काटेंगे 100 को कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, ए बी से जो है 20% बड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। तो कंटेनर में कितना तेल बचा है, 400 लीटर का भैया तेल है, 8% का नुकसान हो गया, 8% का नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, 100 माइनस 8 करेंगे ना, बटे के 100 करेंगे। 400 8% माइनस करेंगे 100 में कितना आएगा 92। आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना था, 400 गुणे 92 बटे के 100 सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो कट गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 दूना के 8, 4 नवा 36, 368। मतलब कि कितना लीटर तेल बचेगा उसमें कंटेनर में, 368 लीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, ठीक है, और उसके बाद और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। बोल रहा है कॉलेज के 40% छात्रों को, अगर 40% टोटल स्टूडेंट है ना, कॉलेज है, ये कॉलेज है मान लीजिए, और इस कॉलेज में जो है 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया गया, 40% को ग्रुप ए दे दिया गया, तो बचे कितने 60% बचे ना, 40% ग्रुप ए दे गया तो बचे कितने 60%। और बोला शेष के मतलब बचे कितने हैं 60% बचे हैं, शेष के 75%, इस 60% का 75%, बात समझ में आ रहा है, 60 का 75%, 60 का 75%, ठीक है, को ग्रुप बी दिया गया है। तो 60 का अगर 75% निकालना होगा, 75% आपको हमने बताया था कितना होता है, 75% होता है 3 बटे के 4, जो 75% कितना होता है 3 बटे के 4, तो 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 यहाँ 45। इसका मतलब कि 60% का 75% कितना होगा 45% होगा, 60% का 75% कितना होगा 45%, तो 25% कितना होगा 60 का बताइए 15% होगा, ठीक है। तो यदि जो है शेष के 75% को ग्रुप भी दिया गया है, तो असल में ग्रुप भी कितने को दिया गया है 45% को दिया गया है, क्योंकि शेष का बोला है, तो 60% का 75% को ग्रुप भी दिया गया ना, 60 का 75% कितना होगा 45% होगा,
ठीक है। और ठीक है, और बोल रहा है कि अब शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, मतलब बचे कितने, 15% बच गए, इनको क्या दिया गया, ग्रुप सी दिया गया है। ठीक है, तो यही आपको दे दिया कि 15% जो है, ठीक है, तो 15% को ग्रुप सी दिया गया है और ग्रुप सी की संख्या आपको दे दिया है 12 छात्र। ठीक है, 15% ग्रुप सी वाले हैं और ग्रुप सी कितने को मिला है, 12, मतलब 15% जो है कितने वैल्यू के बराबर है, 12। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, तो ग्रुपों के लिए आवेदन कितने छात्रों ने किया होगा, 100% छात्रों ने किया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लीजिए ऊपर, 5 3 15, 5 से यहाँ पे काटिए, कितना आ गया, 20 आ गया। 3 से काट लीजिए इधर, 3 चौके 12, अब तो कुछ बचा नहीं काटने के लिए, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 चौके 80, मतलब कि छात्र कितने आवेदन किए थे, 60 स्टूडेंट जो है आवेदन किए थे। यही जो है आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, जल्दी से सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन और बचे इस सेट में। बोला है एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। एक डिब्बा है जिसमें 100 नीले गोले हैं, अच्छा भाई, और 50 जो है लाल गोले हैं, मतलब ब्लू वाले जो है 100 हैं, रेड वाले जो है 50 हैं, और काले मतलब ब्लैक वाले, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ठीक है, ये रेड है। और ब्लैक वाले कितने हैं, ब्लैक वाले काले गोले कितने हैं, 50 हैं। बोला 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा। अगर 25% नीले गोले निकाले जा रहे हैं, तो आपको पता है 25% कैसे निकालना है, आधा का आधा हो जाएगा। तो 25% निकाला जाए तो मतलब आधा का आधा कितना होगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा, 100 का आधा जो है 50 हो जाएगा, और उसका आधा कितना होगा, 25, इसका मतलब 25% कितना होगा, 25 होगा। 100 का तो कुछ भी परसेंटेज बोले उतना ही मान लिया, उतना ही होगा ना। 100 का 25% कितना होगा, 25। तो 25% निकाल लिया गया, तो कितना गोला उसमें बच जाएगा, 100 में से 25 निकालेगा, कितना बचेगा, 75 बच जाएगा। कितना बचेगा, 75 बचेगा ना। और बोल रहा है कि और 50% लाल गोले निकालेगा, 50% लाल गोले निकालेगा, मतलब 50 का आधा मतलब निकाल लिया गया, मतलब 25 निकालेगा, कितना बचेगा, तो 25 बच जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है अब 25, ये बच 100 से हो गया, बच गया 25, ये हो गया 25, ये 75 बच गया 100 से ब्लू वाले, और रेड वाले जो है कि 50 से 25 बचे हैं, और ब्लैक वाला तो उतना ही रहेगा ना, ब्लैक वाला क्या होगा, तो है, मतलब अब उस जो है कि अब जो डिब्बा है उसमें गोलों की संख्या क्या है, लाल 75, ब्लू जो है नीले 75 हैं, लाल जो है 25 है, और काले कितने हैं, 50 हैं। काले कितने हैं, 50। अब बोल रहा है काले गोलों का प्रतिशत कितना है, तो जिसका पूछे उसको, इसका पूछा है काले गोलों का, काले कितने हैं, 50। कितने में है काले 50, 50 25 75, 75 दूना 150, मतलब कुल 150 गोलों में कालों की संख्या कितनी है, 50 है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, मतलब टोटल वैल्यू जो है जोड़ करके नीचे रखिए, और जिसका पूछे परसेंटेज उसको ऊपर रखिए, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 0 से 0 गया, 5 3 15, मतलब आपका कितना आ गया, 100/3, कितना आ गया, हाँ, इसका मतलब काले गोलों का प्रतिशत कितना है, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है एक बगीचा है, उसमें 60% पेड़ जो है नारियल के पेड़ हैं, ठीक है। बगीचे में 60% जो है क्या है, 60% पेड़ हैं नारियल के, ठीक है। 60% पेड़ हैं नारियल के पेड़ हैं, 60%, ठीक है, नारियल के पेड़ हैं 60%। और उसके बाद बोल रहा है कि उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, मतलब नारियल के पेड़ अगर 60% है तो 60% का 25% कितना होगा, आधा का आधा कर दीजिए, 30-15, मतलब असल में 15% जो है वो क्या है, आम के पेड़ हैं, क्योंकि बोला है नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% ना, तो नारियल के पेड़ अगर 60% है तो उसका 25%, तो 60% का 25% निकालेंगे,
आपका कितना आएगा 15% आएगा, आधा का आधा, ठीक है। 15% आम के पेड़ हो गए। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तो आम का पेड़ का संख्या की आम का पेड़ की संख्या, आम का पेड़ कितना 15% है, तो इसका फिर बोल रहा है 20%, मतलब 15% का 10% कितना होगा 1.5, तो 20% कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, मतलब 3% असल में 15% का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 3%। 3% असल में क्या है सेब के पेड़। कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, 15% का अगर 3% निकालेंगे, 15 गुणे 3/100 करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15, एक सेकेंड 15% का 20% निकालना है बच्चों, ठीक है। 15% का अगर 20% निकालेंगे कितना आएगा 15 गुणे 20/100, 5 3 15 20 काट दिए, कितना बचा 3 ही बचा ना। असल में मतलब 15% का 20% कितना होगा 3% होगा, मतलब 3% क्या है सेब है। तदनुसार यदि सेबों के पेड़ों की संख्या 1500 लीजिए भाई, मतलब कि 3% आपको पता है सेब है और बोल दिया कि सेब कितने हैं 1500 पेड़ हैं सेब के, तो बोला कुल पेड़ों की संख्या कितनी, कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी 100% होगी। कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी 100%, ठीक है। कुल पेड़ों की संख्या होगी 100%। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहाँ से काटिए, 3 से काट दिया इसको, 15 3 बचे 15। अब हम ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 × 500, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 50,000 पेड़, ठीक है। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। कितना पेड़ आ गया 50,000 पेड़, ठीक है। तो बच्चों आपका ये जो है पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। और आगे मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।